जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। नहीं गा पा रहे? नहीं गा पा रहे? बहुत डिफिकल्ट। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। मदना मोहना रूप त्रिभंग सुंदरा मदना मोहना रूप त्रिभंग सुंदरा पीताम्बर शिखे पुच्छ चूड़ामणिहारा पीताम्बर शिखे पुच्छ। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। आरती करे ललिता। समझिए गीत को। राधा और कृष्ण युगल मिलन हो रहा है। राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है युगल किशोर किशोरी जी वो दोनों विराजमान हैं और उनकी आरती कौन कर रही है? ललिता विशाखा अष्ट सखी का। मदना मोहना रूपा त्रिभंग सुंदरा मदना मोहना रूपा पीताम्बर शिखे पुच्छ चूड़ामणिहारा पीताम्बर शिखे पुच्छ चूड़ामणिहारा। जय जय राधा कृष्ण ललिता माधव मामे वृषभानुकन्या ललिता माधव मामे वृषभानुकन्या नीलावसना गौरी रूपे गुणगान्या नीलावसना गौरी रूपे गुणगान्या नानाविध अलंकार करे झलमाला नानाविध अलंकार करे झलमाला। हरिमानवी मोहना वदन उज्ज्वला हरिमानवी मोहना वदन उज्ज्वला। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता आदि सखी गाना। आरती करे ललिता आदि सखी गाना। विशाखादि सखी जना नर राग गाए
सखी जाना नाना राग गाए प्रिय नर्म सखी जो चावारा ढुलाए प्रिय नर्म सखी जो श्री राधा माधव पद सरसी जाशे श्री राधा माधव पद सरसी जाशे भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे जय जय राधा कृष्ण जय जय राधा कृष्ण युगल विलाना जय जय राधा कृष्ण युगल विलाना आरती करे ललिता आदि सखी गाना आरती करे ललिता आदि सखी मदन मोहन रूपा त्रिभंग सुंदर मदन मोहन रूपा त्रिभंग सुंदर पीताम्बर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहार पीताम्बर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहार ललिता माधव वामे वृषभानु कन्या ललिता माधव वामे वृषभानु नीलवसना गौरी रूपे गुण धान्या नीलवसना गौरी रूपे गुण धान्या नानाविध अलंकार करे जलमाला नानाविध अलंकार करे जलमाला हरिमानवी मोहन वदन उज्ज्वला हरिमानवी मोहन सखादि सखी जाना नाना रागे गाए सखादि सखी जाना नाना रागे गाए प्रिय नर्म सखी जो चावारा ढुलाए प्रिय नर्म सखी जो चावारा ढुलाए श्री राधा माधव पद सरसी जो आशे श्री राधा माधव पद सरसी जो आशे भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे जय जय राधा कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर एक मंजरी थे। मंजरी कौन होती है? गोपियों के बाद सबसे ऊपर राधा रानी और कृष्ण गोलोक धाम में जहाँ रहते हैं या वृंदावन जो यहाँ आप दर्शन करते हैं वो सेम है दोनों। मैंने कई बार बताया है आप लोग को। तो उच्च स्थान पर कौन है? राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी, जिनको हम सिंपल भाषा में किशोर किशोरी जी भी कहते हैं। उनके एकदम नजदीक कौन रहती हैं? अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, विद्या। आप नाम जानते हैं 8 सखियों का, जो कई मंदिरों में
चार चार सखियां खड़ी रहती है ना, इधर इधर, अष्ट सखी उन्हें कहते हैं। तो अष्ट सखियां राधा और कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हैं, वो सीधे राधा और कृष्ण से बातें कर सकती हैं। हालांकि राधा रानी डायरेक्ट कौन है, राधा रानी और कृष्ण जो है वो साथ में रहते हैं। ललिता विशाखा भी यदि नजदीक आई तो राधा रानी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि कृष्ण ललिता और विशाखा के साथ भी लीला करते हैं, पर यदि ज्यादा समय लग गया ललिता और विशाखा के साथ तो राधा रानी को अंदर अंदर समस्या चालू हो जाती है। तो ललिता और विशाखा बहुत क्लोज हैं, और ये आठों सखियां जो हैं गोपियां, ये राधा और कृष्ण के साथ यानी कृष्ण के साथ भी लीला करती हैं। जैसे राधा रानी झूले पर झूलती हैं तो ललिता जी भी झूले पर झूल सकती हैं, विशाखा जी भी झूल सकती हैं। इसके बाद 100 गोपियां हुई, 108 प्रमुख गोपियां हैं, तो इसके बाद 100 गोपियां हैं। और आपको बता दूं कि हर गोपी के पास, जैसे विशाखा गोपी हैं या ललिता गोपी हैं या राधा रानी गोपी हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में। और ये पूरा ग्रुप वृंदावन में भी था, जब भगवान लीला कर रहे थे वहां पर भी इनका ग्रुप था, हुआ करता था। और बलराम जी के पास भी ऐसे ही करोड़ों में गोपियां हैं जो बलराम जी के साथ लीला करती हैं। तो कृष्ण की गोपियां और बलराम जी की गोपियां मिक्स नहीं होती हैं, यानी कि कृष्ण की गोपियों के साथ बलराम जी लीला नहीं करते और बलराम जी की गोपियों के साथ कृष्ण लीला नहीं करते हैं। तो कृष्ण के पास जो प्रमुख गोपियां हैं वो सारी प्रमुख गोपियों के नीचे मंजरियां होती हैं, मंजरियां। तो हमारे जो गुरु होते हैं, कोई भी गुरु जो राधा कृष्ण के धाम जाने वाले गुरु हैं, जो सीताराम लक्ष्मण के धाम जाने वाले गुरु हैं, उनकी लीला तो अलग होगी। वो तो सीताराम लक्ष्मण के साकेत धाम में जाएंगे और वहां लीला होगी उनकी। जो राधा कृष्ण के धाम में जाने वाले गुरु हैं वो सारे गुरु मंजरियां या मंजरियों के नीचे सेवा करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके एक गुरु हैं, हमारे गुरु जिनको सब पहचानते हैं वो है प्रभुपाद, इस जनरेशन के लोग, और प्रभुपाद के ऊपर उनके गुरु और उनके ऊपर उनके गुरु, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु के समय के होंगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो फिर नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु या और जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनको पहचानेंगे। तो ऐसे करके गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों को पहचानते हैं और शिष्य अपने गुरु को पहचानते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि आपका गुरु आपको पहचानता हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत धाम आप बिना गुरु के जा भी नहीं सकते, और भगवत धाम के दरवाजे पे वो गुरु खड़े होते हैं आपको अंदर लेने के लिए। तो यदि कोई भक्त ये सोचता है कि हम सारे के सारे वैष्णव जितने हैं सबसे शिक्षा लेता हूँ, सब मेरे लिए बराबर हैं, तो वो अच्छी बात है शिक्षा लेना, परंतु भगवत धाम नहीं जा पाएगा। भगवत धाम जाने के लिए उसको एक गुरु के प्रति निष्ठा होना आवश्यक है, जो उनको लेकर जाएंगे और उनसे ही शिक्षा दीक्षा जो भी मिलता है वो उनको प्राप्त करनी होगी। ये सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम सब जगह लागू होता है, भगवत धाम में भी लागू होता है ये सिस्टम। इसके पीछे एक मैंने कथा बताई थी कि श्यामानंद पंडित जो थे उनके बारे में शायद ये कथा है। तो जब वो राधा रानी से मिले तो राधा रानी का नूपुर गुम हो गया था, और ये समाधि में बैठे और नूपुर ढूंढने लग गए, समाधि में ही, समाधि से जाकर के नूपुर ढूंढ रहे थे। इनके शिष्यों को पता नहीं चला, तो शिष्य भी फिर गए तो देखा उन्होंने जाकर के कि वो नूपुर ढूंढ रहे हैं, लेकिन नूपुर ढूंढ करके उन्होंने किसको दिया, अपने गुरु को दिया। फिर वो गुरु ने जाकर के मंजरी को दिया और मंजरी ने जाकर के राधा रानी को दिया। तो ये सिस्टम वहां भी
चलता है। सीधे आप राधा रानी को अप्रोच नहीं करते हैं, सीधे ललिता सखी को नहीं कर सकते हैं, सीधे विशाखा सखी को नहीं कर सकते हैं, सीधे हम प्रभुपाद को भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि हमारे गुरु महाराज नहीं दिखाई दे रहे हैं और प्रभुपाद ही दिखाई दे रहे हैं तो ग्रैंड फादर की तरह हम उनके पास दौड़ के जा सकते हैं कि ये मेरे क्या है, दादाजी हैं। पिताजी कौन है? वो तो हमारे गुरु महाराज है, ये हमारे दादाजी हैं। तो ऐसे हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जाना अलाउड नहीं है, पर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर के अनंग मंजरी थे, अनंग मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर बन करके इस दुनिया में लीला किए हैं। तो अनंग मंजरी अपने आप को, ये जो आप गीत देख रहे हैं इसमें यहाँ पे सिर्फ आरती हो रही है और आरती में क्या बताया जा रहा है कि ललिता सखी गण, जब आरती होती है भगवान की तो वहां पे सारी सखियां, गोपियां, मंजरियां सब अपने अपने स्थान पे खड़ी होती हैं। आप देखते हैं राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी जहाँ खड़ी होती है, पहले अगर 2 ही गोपियों को खड़ा करना है तो कौन होती है? ललिता विशाखा। जैसे आप वृंदावन के मंदिर में आपने दर्शन किया है, वृंदावन का जो हमारा मंदिर है उनके पास दोनों साइड में एक एक गोपी खड़ी है। कौन है वो गोपी? ललिता और विशाखा। आप कभी नहीं देखिएगा कि ललिता और विशाखा की जगह कोई और गोपी खड़ी हो गई। ऐसा देखे हैं कभी देखा है कहीं? मान लीजिए और भी अभी अनंग मंजरी खड़ी हो गई राधा कृष्ण के बीच में, ऐसा देखा है? कभी ऐसा देखा है कि तुंग विद्या खड़ी हो गई? नहीं, ललिता और विशाखा ही खड़ी होंगी वहां पे, क्योंकि राधा रानी के बाद नेक्स्ट उन्हीं का स्थान है। और जब अष्ट सखी को देखिएगा तब और आप 3 दोनों साइड में देखिएगा। जैसे राधा माधव जी या तिरुपति बालाजी में जो मंदिर है अपना तिरुपति में, वहां पे भी अष्ट सखी हैं, वृंदावन में अष्ट सखी है। तो जब अष्ट सखी होंगी तो आप ललिता सखी के पीछे 3, विशाखा सखी के पीछे 3 देखिएगा। और सिर्फ यही नहीं, जिनकी जो सेवा है वो वही सेवा करती हैं। यदि किसी गोपी की सेवा बताया गया है, मुझे अभी याद नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, शास्त्र में वर्णन है कि किसी को चंवर ढुलाना है तो वो चंवर ही ढुलाती हैं। किसी को पान का बीड़ा लेके खड़ा होना है तो पान का बीड़ा ही लेके खड़ी होती है। किसी को अगर परफ्यूम लेके खड़े होना है, जिसको इत्र कहते हैं, तो वह इत्र लेके खड़ी होती है। जिसको मोर पंख लेना, मोर पंख। तो सेवा फिक्स्ड होती है, हर व्यक्ति की सेवा क्या होती है? निश्चित। ऐसा नहीं होता है हमारी सेवा है यदि मोर पंख डुलाने की, तो हमने बोला ललिता सखी को, मैं अगर विशाखा सखी हूँ, मैं ललिता सखी को बोलती हूँ आज आप डुला दो मोर पंख, और ललिता सखी क्या बोलती है? मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नहीं कर सकती। फिर वहां कृष्ण के पास न ललिता सखी है न विशाखा सखी है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टाल दिया, काम खत्म। ऐसा होता है ना इस दुनिया में? वहां ऐसा नहीं होता है। जिस गोपी की जो सेवा है वही सेवा उनकी रहती है और चेंज नहीं होता है। अब आप बताइए, पवन देवता की सेवा है हवा को कंट्रोल करना। आपने कभी देखा है कि पवन देवता आज हवा को कंट्रोल करने के बदले पानी को कंट्रोल करने लगे? ऐसा देखा है? कभी सुना है? बोलिए, सुना है? नहीं। वो चेंज नहीं होता है। पवन देवता मतलब जब तक वो पवन देवता के स्थान पे रहेंगे तब तक हवा को ही कंट्रोल करेंगे। पानी के देवता पानी को ही कंट्रोल करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा अगर हुआ तो मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, और एक बार मिसमैनेजमेंट शुरू होगा तो सब जगह मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। इसीलिए भगवान अपने रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट बना के रखे हैं। उनके रूल्स में कहीं परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। आपने आज देखा कि आज सूरज बोला कि मुझे आज उगने का मन नहीं है, मैं आज सोता हूँ, मैं आज उगूंगा ही नहीं। ऐसा कभी होता है? सूरज आज उगा ही नहीं, पूरब दिशा में उठे, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज सूरज देवता नहीं उठे। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो आप समझिए, इतने महान महान देवता अपने नियम को नहीं बदलते हैं। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि नियम सब जगह है, और यदि नियम सब जगह है तो यहाँ भी नियम होना चाहिए।
पर यहाँ नियम बनाते हैं तो लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। पर नियम अगर नहीं फॉलो करिएगा तो भगवत धाम में कैसे फॉलो करिएगा? अगर यहाँ आदत नहीं रहेगी नियम को फॉलो करने की तो वहां भी नियम नहीं फॉलो करिएगा, कर पाइएगा? बोलिए, कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसलिए नियम को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि भगवान के दुनिया में नियम है, भौतिक दुनिया में भी नियम है, सबका स्थान है, सबका एक दूसरे के प्रति जो भी संबंध है वो भी निश्चित है, सेवा जो है वो भी निश्चित है, और उसको ही फॉलो करके ही ये इतनी बड़ी दुनिया चल रही है। ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल रही है? हर व्यक्ति अपनी सेवा को अच्छे से करता है। शिव जी की सेवा है विनाश, ब्रह्मा जी की सेवा है सृष्टि। अगर शिव जी अपनी सेवा छोड़ दें और ब्रह्मा जी विनाश करने लग जाएं तो चलेगा? तो चलेगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि ही करनी है, शिव जी को विनाश ही करना है, विष्णु भगवान को मेंटेनेंस ही करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो नियम बना है उसका पालन हर भक्त को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हौज पौज होगा ही, गड़बड़ी होगी ही निश्चित। ये जो गीत है देखिए कितना सुंदर गीत है। अब आप समझिए इस गीत को कि जय जयकार कर रहे हैं, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की जय जयकार कर रहे हैं कि, और क्या कह रहे हैं? राधा और कृष्ण तो खड़े हैं, सखियां उनकी आरती उतार रही। ललिता विशाखा सखी। यहाँ भी जब आप आरती करते हैं तो मत समझिए कि ये जो यहाँ खड़े हैं भक्त तो वही सिर्फ खड़े हैं, इनके पीछे सब खड़े हैं। आरती के समय शिव ब्रह्मा सब आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। हमारा जो आरती है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिखे हैं आरती, संसार दावा नलल विधा लोका, उसमें नाम है कि नहीं कि वह जय जय गौरा चांदे? उसमें नाम है कि नहीं? है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि वो दर्शन कर रहे हैं, आचार्यगण दर्शन कर रहे हैं कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। एक बहुत मजे की बात बता दी। एक भक्त थे, उनका नियम था, नियम के ऊपर याद आ गई। उनका नियम उन्होंने बनाया था कि हर दिन मुझे आधा घंटा कीर्तन करना, और वो सच्ची घटना है, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे आर्मी के। तो हमें रोज 8 बजे से 8:30 बजे तक कीर्तन करना है, ये उनका रूटीन था। रामचंद्र जी के भक्त थे। तो एक बार प्रवचन सुनने गए, और जिनका प्रवचन सुनने गए वो अभी प्रवचन करता यहीं पर है, धरती पर है, हम लोग अभी भी जिंदा हैं और अभी भी आराम से प्रवचन दे रहे हैं। नाम नहीं बताना चाह रही हूँ मैं। तो उनकी कथा चालू हुई और कथा लंबी खिंच गई, प्रवचन समाप्त ही नहीं हो पाया। अब ये सोच रहे हैं कि मेरा तो नियम है 8 से 8:30 कीर्तन, अब महाराज तो प्रवचन दे रहे हैं, अगर हम कीर्तन करते हैं तो अपमान होगा और नहीं करते हैं तो नियम टूटेगा, क्या करें? तो वो पीछे बैठ गए, एकदम पीछे चले गए, अपने करताल को लेकर और धीरे 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 कीर्तन करने लग गए कि हम दोनों में से एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जब वो कीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने वहीं से देखा, क्या देखा कि गुरु महाराज जो लेक्चर दे रहे हैं, महाराज बैठ के आसन पे लेक्चर दे रहे हैं, और रामचंद्र जी बाल रूप में, जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं वैसे रामचंद्र जी बच्चे जो हैं वो उनके शरीर पर यहाँ से कूद के कंधे पे जाते हैं, सिर पे जाते हैं, फिर कूद के इधर जाते हैं, फिर कूद के इधर जाते हैं, पूरा चक्कर मार रहे हैं, महाराज जी के शरीर के ऊपर घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ वो देख रहा है। सोचे कि मैं कैसे बताऊं, अभी इतनी पब्लिक है, मैं कैसे बताऊं महाराज को ये बात। उस दिन शांति से वो सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह आए और बताए, महाराज जी आपको पता है ये सब मैंने कल देखा। अब सोचिए वो कितने बड़े महाराज हैं और कितना बड़ा वो उनका शिष्य है। तो इस प्रकार होता है अभी भी सब कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान यहीं पे बगल में अभी भी सुन रहे, हो सकता है भगवान अभी भी सुन रहे हैं। जहां नियमित रूप से प्रवचन होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे
एक पर्टिकुलर दिन में वहां सारे देवी देवता भगवान सब पहुंच जाते हैं। नारद मुनि को भगवान ने कहा है ना, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। तो जहां कथा होती है वहां अपने आप सुनने चले आते हैं। जब ये क्लास बंद होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, अरे हर गुरुवार को हम सुन रहे थे, अभी तो क्लास ही बंद हो गया है, क्या करें। इसीलिए अगर इस क्लास में कोई आता है और हर गुरुवार को आता है तो उसको बिना जाने अनजाने बड़े बड़े महात्मा का संग मिल जाता है, बिना देखे वाइब्रेशंस मिल जाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ये होता है क्योंकि कलयुग है, इतना ज्यादा अधम है सब जीव कि कहीं थोड़ा भी नाम नहीं होता है, तो जहां थोड़ा भी होता है वहां भगवान उसके ऊपर कृपा करने चले जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो थोड़ा हो रहा है तो भगवान सोचते चलो थोड़ा तो हो रहा है। तो बहुत समझना है हमें इस बात को कि भक्ति अच्छे से करना है। हम इस मंदिर में किस लिए आए हैं? भक्ति सीखने के लिए, भक्ति करने के लिए। सब बीमार हैं, हम सब क्या हैं? बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार है। कोई थोड़ा ठीक हुआ है, कोई थोड़ा और ज्यादा ठीक हुआ है, कोई आईसीयू में एडमिट है। आश्चर्य लग रहा है आपको? आईसीयू में भी एडमिट है बहुत सारे भक्तगण। किसको बोलते हैं आईसीयू में एडमिट होना? किसको बोलते हैं बहुत ज्यादा बीमार? जो कहता है हम क्लास में ही नहीं आएंगे तो वो क्या है बताइए? वो बीमार है कि नहीं है? कितना ज्यादा बीमार है। उसको तो आईसीयू में एडमिट करने के लिए भी खींच के लाना पड़ता है, नहीं तो वो कैसे एडमिट भी करके इलाज कैसे करें जब वो आएगा ही नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं हम तो एकदम ठीक है, हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई है वो मेंटली उसको जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास, पर वो क्या कहता है नहीं 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 मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अगर उसको बता दिए कि आप बीमार हैं तो वो लड़ाई करना शुरू कर देगा। तो उसको छुपा छुपा के दवाई देते हैं घर के लोग ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। जो थोड़ा अच्छे कंडीशन में है डॉक्टर उसको बोलता है आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाई लेनी है, आपको ये सुई लेना है, आपका ये ऑपरेशन करना है। जो उससे ज्यादा बीमार है उसको बोलते हैं आप अपने घर के गार्जियन को ले आइए, उनको बताएंगे हम। पेशेंट को नहीं बताते हैं, घर के गार्जियन को बताते हैं। और कोई ऐसा बीमार है कि वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना चाहता है। अब देखिए ये हॉस्पिटल है और हम पेशेंट हैं, ये मैं नहीं बता रही, ये कौन बता रहा है? श्रील प्रभुपाद। जब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि सब बीमार हैं तो हम आपको लगता है कि यहाँ जो सब बैठे हैं या मैं हूँ हम लोग सब ठीक हैं? नहीं, हम सब बीमार हैं, कम या ज्यादा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य यदि पूरी तरह से चला गया तो समझ जाइए कि बीमार नहीं है। चला गया है? नहीं गया। कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए तब समझिए हम बीमार नहीं है। किसी को देख के गुस्सा नहीं आता हो तब समझिए हम बीमार नहीं है। हर जीव के ऊपर दया आती हो तब समझिए हम बीमार नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम सब बीमार हैं, इलाज बहुत जरूरी है। तो कभी कभी अब मैं भी इन्फेक्शन मुझे भी लग जाता है ना? इन्फेक्शन तो मुझे भी लग जाता है, होता है कि नहीं बताइए? पेशेंट के साथ डॉक्टर को भी इन्फेक्शन लग जाता है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर टिकू महाराज है, नर्स बोल सकते हैं आप मुझे। तो मुझे भी इन्फेक्शन लग जाता है, लेकिन फिर लगता है कि क्या करें, ये सब बीमार हैं, अगर मैं छोड़ दूंगी तो इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो चलो भैया कैसे भी करके छोड़ो मत इन लोगों को, चली आती हूँ क्लास करने। पर क्लास में आना जरूरी है, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। बात समझ लीजिए, बीमारी ठीक नहीं होगी। आज मैं जानबूझकर ये सब बता रही हूँ आपको। ये तो भागवतम आप हमेशा सुनते हैं, चैतन्य भागवत सुनेंगे ही फिर से।
हमें ये बहुत आवश्यक है जानना कि हम अपने कल्याण के लिए मंदिर में आते हैं, हम अपने कल्याण के लिए क्लास में आते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर तरह से हमारा भला होगा अगर हम यहाँ आएंगे तो, और नहीं आएंगे तो हर तरह से हमारा क्या होगा, नुकसान। तो ये जो गा रहे हैं, देखिए भगवान का रूप कैसा है। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर। भगवान का त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, कुंज बिहारी सीधे सीधे। आप देखिए कुंज बिहारी कितने टेढ़े रूप से खड़े हैं, 3 जगह मुड़े हुए। और मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, ऐसा उनका रूप है। 3 जगह मुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, त्रिभंग। पर वो त्रिभंग होने के बाद भी क्या लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, त्रिभंग सुंदर। और उनका पीताम्बर वस्त्र है, सिर के ऊपर चूड़ा है, ये सब उनका। और ललित माधव वामे वृषभानु कन्या, बामे अंग में राधा रानी खड़ी है। भगवान के बाएं अंग में कौन खड़ी है, राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी। और बहुत सारे अलंकारों को, गहने जेवर इत्यादि पहनी हुई है। और वो क्या कर रहा है, झलमल झलमल झलमल। नानाविध अलंकार कोरे झलमला, नीलवसना गौरी। नीले रंग का कपड़ा पहनती है राधा रानी। किस कलर का कपड़ा पहनती है, नीले रंग का कपड़ा। उनका फेवरेट कलर है नीला, और कृष्ण का फेवरेट कलर क्या है, पीला। ऐसा क्यों है पता है आपको, कारण पता है कारण? वेरी नाइस। तो फिर भी जिसको नहीं पता है, चूंकि कृष्ण का रंग है नीला, इसीलिए राधा रानी नीले कलर का कपड़ा पहनती हैं, ताकि कृष्ण के रंग से मैच कर जाए, कृष्ण को अच्छा लगे। और राधा रानी का रंग है गोरा, सुनहरा, इसीलिए कृष्ण किस कलर का पहनते हैं कपड़ा, सुनहरा। तो कृष्ण के रंग का कपड़ा राधा रानी, और राधा रानी के रंग का कपड़ा कृष्ण पहनते हैं। हरि मन विमोहना, हरि के मन को विमोहित करने वाली हैं। अब जो सखियां हैं, विशाखा, ललिता, अष्टसखी, बाकी जितनी है, वो सब सुंदर सुंदर रागों से गीत गा रही हैं और चावर भी झुला रही हैं। और कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल में आश्रय लिया मैंने, या उसका ध्यान किया मैंने, और उस सुख में हम भास रहे हैं। भासने का मतलब होता है डूब जाना, हाबू डूबू हाबू दब। भासना कहते हैं, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ में कोई चीज भास गया, चला गया एकदम। तो वैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रेम से राधा और कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उसमें मगन है, प्रेम में मगन है। तो ये है युगल आरती का मीनिंग, बहुत सुंदर मीनिंग। अच्छा लगा आप लोगों को? तो अब हम आपका जो असली बुक है वो निकालते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
शून्यवादी पश्चात्देशकाले वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 चैतन्य भागवत आज आधा घंटा ही हो पाएगा क्योंकि हमने पहले बहुत कुछ कर लिया है ना, जो जरूरी ही था। चैतन्य आवाज चली गई। चैतन्य भागवत में हम हैं मध्य खंड 19वां अध्याय। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ठीक है ना, 3 लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य से मिलने उनके घर गए। आप सब लोगों को यदि कथा याद है, ऑन है प्रभु, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो ये कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, अभी आप कथा पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति कर रहे हैं, बस उनको करने दीजिए। जितना भी सुनाई दे रहा है ना, तो बस सुनिए ध्यान से। भक्ति रसामृत सिंधु का नाम सुना है ना? भक्ति रस अमृत, भक्ति रूपी रस का, भक्ति रूपी रस या भक्ति रस रूपी अमृत का सागर। सागर नमक के पानी का देखा है जगन्नाथपुरी में। इसी तरह बहुत तरह तरह के सागर होते हैं। मधु का सागर, दही का सागर, घी का सागर, मट्ठे का सागर होते हैं। इसी धरती पर, इसी लोक में हैं। लेकिन एक सागर है जिसको कहते हैं भक्ति रस रूपी अमृत का सागर। और भक्ति रस रूपी अमृत के सागर में भक्त डूबते हैं। किसमें डूबते हैं? बोलिए। भक्ति रस रूपी अमृत का सागर। दूध के जगह अगर आपको अमृत मिल जाए तो क्या बात है, बताइए, अच्छा है कि बुरा है? दूध की जगह अमृत मिल जाए, खारे पानी की जगह अमृत मिल जाए, और पूरा अमृत का सागर हो, और उसमें आपको डूबने का मौका मिल जाए, तो क्या करेंगे? तो माइक ठीक हो नहीं ठीक हो, आप डूबिए ना। ये आपको यहाँ मिल रहा है तो आप माइक पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? पुराने जमाने में क्या सुखदेव गोस्वामी माइक पे बोल रहे थे? तो इसलिए जो डूबेगा उसको मोती मिलेगा, जो नहीं डूबेगा उसको बाहर बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपके मर्जी के ऊपर है, डूबना है तो डूबिए, मोती खजाना प्राप्त करिए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, ये 4 लोग मिल गए हैं, तो वहां क्या होगा बताइए? आप सोचिए, वहां क्या होता होगा? सोचिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए। बहुत पुरानी बात नहीं है, 500 साल से थोड़ा पहले की बात है। ये महान महान आचार्य गण, भगवान स्वयं। तो अगर यहाँ पे किसी को मौका मिलता है सुनने का, बैठने का इनके बारे में, हरे कृष्णा, हो या नहीं हो, अब टाइम नहीं है, फटाफट बैठिए। तो अपने अपने
प्रेम, अभी सब जमा हुए हैं, प्रसाद लेना है उनको। आपको मैंने बताया था पिछला कथा कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु टहलते टहलते जाते हैं अद्वैत आचार्य के घर पे। अब हरिदास ठाकुर जन्म से हैं मुसलमान, या मुसलमान की तरफ पले बढ़े हैं, तो उनको थोड़ी शर्म आती है, वो थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं। और ये तीनों क्या करते हैं, मस्ती करेंगे, अभी हुड़दंग मचाएंगे। आप देखिए क्या क्या करते हैं। चंचल स्वभाव है इनका, चंचल स्वभाव है इनका, भोजने बसीला तीन प्रभु एक ठाई। और तीनों प्रभु एक जगह क्या कर गए, क्या करने बैठ गए, प्रसाद ग्रहण कर। विश्वंभर नित्यानंद आचार्य गोसाई, विश्वंभर यानी महाप्रभु, नित्यानंद और आचार्य गोसाई अर्थात अद्वैत आचार्य। स्वभाव चंचल तीन प्रभु निज आवेशे। जब चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु या अद्वैत आचार्य के अगल बगल में कुछ छोटे छोटे भक्त होंगे तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, लीला करने में बनता नहीं है। लेकिन यदि कोई नहीं है तो लीला तो खुल के होगा। हमने देखा है कभी कभार, एक बार हम मायापुर गए थे, मायापुर यात्रा परिक्रमा हो रही थी, तो मायापुर परिक्रमा में आपने कभी देखा है, जो मैंने देखा है आपको बताती हूँ, बहुत मजे की बात, बहुत अच्छी चीज देखी है। तो हमारे मायापुर परिक्रमा के लास्ट डे में हम पहुंचते हैं खोला बेचा श्रीधर के आंगन में। खोला बेचा श्रीधर का नाम सुना है ना, जो केले के द्रोण बना के बेचते थे, केले के पत्ते का द्रोण, और महाप्रभु रोज छीना झपटी करके खेलते थे। तो खोला बेचा श्रीधर बहुत कीर्तन करते थे अपने घर में, रात भर सोते नहीं थे, कीर्तन करते थे। तो ये लीला चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। अब हम सब हैं और वहाँ बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े प्रभु जी, लाल गोविंद वगैरह हमारे यात्रा में ही थे, सब थे, गुरु महाराज थे, सब हमारे साथ चलते थे, 7 दिन से चल रहे थे। गुरु महाराज तो नहीं थे 7 दिन पर, बाकी सब तो 7 दिन थे हमारे साथ। तो उस जगह पे हम पहुंचे, आज लास्ट डे है यात्रा का। हम लोग आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं। अपने गुरु महाराज ने स्किट किया, वहां पे नाटक किया। गुरु महाराज और साथ में दूसरे महाराज सब थे, ये राधा गोविंद महाराज के जो भाई भतीजा सब हैं, कौन कौन नाम नहीं याद है, हाँ, राधा रमन महाराज, ये सब 2-3 महाराज थे। और कोला बेचा श्रीधर, उसका पड़ोसी, उसके ये सब क्या क्या बोलते, पूरा लंबा नाटक किया उन लोगों ने वहां पे, वहीं पे। और महाराज भी डायलॉग मार रहे, वो भी डायलॉग मार रहे, हम लोग सब देख रहे, आराम से हंस के, मजा आ रहा था हम लोग को बहुत ज्यादा। तो ये हमें देखने को मिला कि ऐसे नाटक भी कर सकते हैं महाराज, और मस्ती भी करते हैं कभी कभी। हमने ये भी देखा जयप्रताका महाराज और गुरु महाराज कैसे मस्ती कर रहे हैं आपस में, वो सब देखा हमने यात्रा में, और भी जगह देखा है। एक बार हम थे राधा रास बिहारी जी की रथ यात्रा में, बहुत साल पहले की बात है, 2001 या 2, बहुत पहले की बात है। तब हम बॉम्बे जाया करते थे राधा रास बिहारी जी के रथ यात्रा में, जुहू। तो जयप्रताका महाराज और हमारे गुरु महाराज एक ही कुर्सी पर बैठे थे दोनों, तो हम मस्ती करते थे। उस समय जयप्रताका महाराज ठीक थे, शरीर उनका अच्छा था। तो जब वो बराबर बराबर के मिलते हैं ना, तो बहुत मस्ती होती है, जो हमें कभी कभार देखने को मिलता है, हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे आप रहिएगा तो देख पाइएगा कैसे वो बराबर के इक्वल्स में कैसे मस्ती होती है। तो यहाँ पे इक्वल्स हैं, तो देख रहे, तो वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं हमें वृंदावन दास ठाकुर, कह रहे हैं उपाधि का नित्यानंद प्रभु बाल्य रसे। वैसे तो तीनों के तीनों चंचल हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ज्यादा चंचल। द्वारे बसी भोजन करे हरिदास, लेकिन हरिदास ठाकुर दरवाजे पे खड़े हैं, वो नहीं खड़े हैं वहां जहां सब है, क्योंकि उनको क्या होता है, मैं तो यवन हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कैसे इनके नजदीक जाऊंगा, ऐसे करके सोच के वो दूर में खड़े रहते हैं। जार देखी बार शक्ति सकल प्रकाश, हालांकि उनकी शक्ति क्या है वो सब कुछ देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी थे, पहले पिछले वो ब्रह्मा जी थे, लेकिन उन्होंने एक अपराध किया था जिसके चलते उनका जन्म हो गया मुसलमान खानदान में। क्या अपराध था पता है आप लोगों को? नहीं पता? नहीं, उन्होंने तुलसी बिना धोए चढ़ा दिया था।
बिना तुलसी का पत्ता धोए उन्होंने अर्पित कर दिया था, इसलिए उनको मुसलमान खानदान में जन्म लेना पड़ा। तो जन्म, कोई कहते हैं जन्म ब्राह्मण में हुआ, मुसलमान में पले बढ़े, कोई कहते हैं मुसलमान खानदान में ही जन्म हुआ। जो भी कारण हो, तो अपराध हो जाने के बाद हमें कुछ न कुछ परिणाम भुगतना ही पड़ता है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। अद्वैत गृहिणी महासती योगेश्वरी कौरे परिवेशन स्मरी हरि हरि। अद्वैत आचार्य की पत्नी अब इन लोगों को भोजन ग्रहण कराएंगी और हरि हरि उच्चारण कर रही हैं। भोजन कौरे न तीन ठाकुर चंचल, तीन चंचल ठाकुर भोजन करने के लिए बैठे हैं। दिव्य अन्न घृत दुग्ध पायस सकल, सब कुछ है, अनाज है, घी है, दूध है, और पायस क्या हो, पायस का मतलब होता है खीर। ये जो पायस होता है ना, पायसम बोलते हैं, कहीं कहीं पे खीर बोलते हैं, ये सिंपल खीर नहीं होता है जो भक्त लोग बना देते हैं। 1 लीटर दूध में कितना चावल पड़ता है? 50 ग्राम। 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल, और उसको कहते हैं पायस। तो वैसा खीर भगवान खाते हैं। अपने राधा कुंज बिहारी को सुबह सुबह में, बहुत साल पहले की बात है, अभी नहीं पता मुझे, हर दिन खीर बनता था और बहुत बार हमने प्रसाद ग्रहण किया है। तो इतना दूध गाढ़ा होता था कि रंग लाल हो जाता था उसका। रात को बना के रखते हैं भक्तगण, सुबह में भगवान को भोग लगता है वो हर दिन। आजकल तो दूसरी दूसरी चीजें भी भोग लगती है, पहले एक ही चीज खीर बनती थी रोज, और दोपहर को जो राजभोग में खीर बनती थी वो भी उसी स्टैंडर्ड का बनता था। एक माता जी थी जो गुजर गई, मदन मोहिनी माता जी, मैंने उनको बनाते देखा है। दूध चावल में पहले ही चीनी डाल देती थी। अब चीनी के चलते वो चावल फैलता ज़्यादा नहीं था और गाढ़ा होते 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 एकदम लाल ऐसा हो जाता। उसको कहते हैं पायस। तो आप लोग भी सीखिए भगवान को कैसे खिलाया जाता है, खीर कैसे बनाया जाता है भगवान के लिए। 1 लीटर चावल में 50 ग्राम, 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल, ऐसा ही खीर बनाइए। जब आप 56 भोग करते हैं भगवान का, खिलाते हैं ना 1 कटोरी शुरू शुरू में 56 भोग में, तो ऐसा ही खीर बना के खिलाइए। चीनी जितना लास्ट में घट के बचेगा, लास्ट में चीनी दीजिए, जितना घट के 1 कटोरी होता है तो उसके हिसाब से 2 चम्मच चीनी। ये है भगवान का भोग, इसको कहते हैं राजभोग। राजभोग का मतलब राजा के खाने वाला, राजा के स्टैंडर्ड का होना चाहिए कोई भी चीज, उसको कहते हैं राजभोग। जो हमारे घर में बनता है रोज, वो नहीं होना चाहिए। अब अद्वैत देखिया हासे नित्यानंद राय। अद्वैत आचार्य को देख देख के नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं। एक वस्तु दुई भाग कृष्ण लीलाए। तो नित्यानंद प्रभु जी को, अद्वैत आचार्य श्री अद्वैत को देखकर नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं। ये दोनों एक ही तत्व वस्तु के 2 भाग हैं श्री गौर कृष्ण की लीला में। अब क्या हुआ, क्यों कह रहे हैं एक ही के 2 भाग? क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं और नित्यानंद प्रभु क्या है? बलराम जी। अद्वैत आचार्य क्या है बोलिए, और नित्यानंद प्रभु क्या है? बलराम जी। तो महाविष्णु कहाँ से निकलते हैं? बलराम जी से। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चारों निकलते हैं कहाँ से? बलराम जी से। चतुर्व्यूह। तो इस प्रकार भोजन पूर्ण हुआ, भोजन होइलो पूर्ण किछु मात्र शेष, नित्यानंद होइला परम बाल्यावेश। अब भोजन पूर्ण हुआ, थोड़ा सा बचा था और थोड़ा सा समय था, थोड़ा सा और ग्रहण करना था, करीब करीब उन लोगों का प्रसादम हो गया।
तो अब नित्यानंद प्रभु पूरे बाल्यावेश में आ गए। बाल्यावेश यानी बचपना। उनकी हरकत क्या होते थे, वो बिना वस्त्र के ही घूमने लगते थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, और सची माता के दूध पीते थे वो, सच्ची माता का दूध पीते थे लिटरली उस उम्र में। इसलिए उनका नाम था अवधूत। क्या नाम था? अवधूत। कुछ भी करते थे। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए देखिए। सर्व घरे अन्न छड़ाइया होइलो हास। प्रभु बोले हाय हाय हासे हरिदास। पूरे घर में राइस, बना हुआ राइस जिसको भात कहते हैं, बने हुए राइस को क्या कहते हैं? भात। अब यहाँ पे सब लोग राइस बोलते हैं, पर राइस कच्चे को कहा जाता है, पके हुए राइस को भात कहा जाता है। तो भात लेके पूरे घर में छीट दिए नित्यानंद, बिखेर दिए। और जब ऐसा किए तो महाप्रभु बोले हाय 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 हाय, क्या कर दिया इसने, पूरे घर में भात फेंक करके, छीट करके क्या कर रहा है। और हरिदास ठाकुर हंसने लग गए जोर जोर से। देखिए, अद्वैत क्रोधे अग्नि हैनो ज्वले। अद्वैत आचार्य देख करके क्रोध से जल रहे हैं। क्या चल रहा है? प्रसादम को छीट रहा है। नित्यानंद तत्व कहे क्रोधावेश छले। और क्रोध के आवेश के छल से श्री नित्यानंद तत्व कहने लगे। क्या कह रहे हैं बताइए? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाति नाश कोरिलेक ए नित्यानंद। इसने हमारी जात का नाश कर दिया। क्या कर दिया? हमारी जाति खराब कर दी इसने, जाति बिगाड़ दी। कोथा होइते आसी होइलो मध्य पेर संग। कहाँ से आ गया ये? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वहां के नहीं थे ना, जहाँ के बाकी सब थे। बाकी सारे जो भक्तगण थे वो तो वहीं पे नवद्वीप के ही आसपास के थे। नित्यानंद प्रभु तो बहुत दूर से आए थे, राढ़ देश से। और वो भी कब आए थे? पूरा जब जवान हो गए, बड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना प्रकाश कर दिया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु आए, उनसे मिले, उनकी दीक्षा भी हो गई थी महाप्रभु की। नित्यानंद प्रभु सब जगह पूरा भ्रमण कर चुके थे और तब जाकर के आए। तो वहां के नहीं थे, तो सारे भक्त जानबूझ करके वो छेड़ते थे, बोलते थे पता नहीं, इसके जाति का भी पता नहीं, आया कहाँ से ये भी पता नहीं, हम लोग की भी जाति को खराब कर रहा है ये। ऐसे बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य कहते हैं कहाँ से ये आ गया है पता नहीं। गुरु नाही बोला ये सन्यासी कोरी नाम। जन्म वा ना जानिए निश्चय कौन ग्राम। केहो तो ना चीने नाही जानी कौन जाति। ढुलिया ढुलिया बोले जैनो माता हाथी। घरे घरे पश्चिमार खाई आछे भात। एखोन आसिया होइलो ब्राह्मणेर साथ। कह रहे हैं इसका कोई गुरु है कि नहीं है ये भी पता नहीं। अपने आप को खुद ही गुरु बोलता है, अपने आप को खुद ही सन्यासी बोलता है। जन्म कहाँ हुआ है पता नहीं, किस गांव का है पता नहीं, इसे कोई पहचानता भी नहीं है, किस जाति का है पता नहीं। मतवाले हाथी की तरह घूमता फिरता रहता है। इसने पश्चिम देशवासियों के घर घर में जा जाकर भात खाया है और अब आकर के हम सब ब्राह्मणों से मिल गया। हम तो सब ब्राह्मण हैं, ये तो पता नहीं क्या है। हमारे साथ उठने बैठने लगा, हमारे साथ खाने पीने लगा। और आगे कहते हैं हरिदास यह कृष्ण रस मतवाला नित्यानंद सर्वनाश करेगा। ये बात पक्का सत्य है, ये सबका नाश करेगा। नित्यानंद मध्य पे, उसको शराबी कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को क्या कह रहे हैं अद्वैत आचार्य? शराबी है ये। मध्य पे कोरिबन सर्वनाश। सत्य सत्य सत्य, यही सुनो हरिदास। सत्य 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 3 बार बोलना। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हरिदास सुनो, ये हमारा नाश करने वाला है। ये जानबूझ के होता है। ये जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है तो आदमी उल्टा बोलता है। ये आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना?
मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे मनाएंगे, आपको पता है कि आपके पति मुझे मनाएंगे या पत्नी मुझे मनाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। मैं आपको एक बार बोल दी ना, मुझे मंदिर जाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले आपको मना किया था और आपको अंदर अंदर मन है कि ये मुझे जबरदस्ती लेके चले, मुझे साड़ी खरीदनी ही नहीं है। इतना गुस्सा किया और एक साड़ी से मैं मान जाऊंगी? ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये मनाएं और आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि ये मनाएंगे। जिस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर कोई करता है ऐसे? रूठता है उससे कोई? किससे रूठते हैं आप? किससे रूठते हैं? जब आपका कोई इमोशनल उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है, आपको मालूम है कि मैं रूठूंगी तो मुझे मनाएंगे, है ना? सच बात। तो जहां पे और ज्यादा प्रेम होता है और बहुत 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 ज्यादा, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेम होता है वहां आदमी उल्टा बोलना शुरू करता है। उल्टा। इसका अनुभव है? अनुभव है कि नहीं? ये राधा कृष्ण के बीच में भी होता था सब जगह। जो यहाँ होता है उसका जड़ तो वही है। राधा रानी और कृष्ण के बीच जो होता है वो असली, उसका यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे दिखता है। तो आप एक बार, दो बार, 4 बार मनाते हैं, अंत में वो व्यक्ति मान जाता है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, इनके बीच में भी ऐसा ही चलता है। जानबूझ के चिढ़ाते हैं, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। उनको पता है कि इसको क्रोध भी नहीं आएगा और हमें मस्ती भी हो रही है, मजा भी आ रहा है, सब चल रहा है एक साथ। अब क्या हुआ देखिए। क्रोधावेश अद्वैत होइला दिगवास, हाथे ताली दिया नाचे अट्ट अट्टहास। अब क्रोधित हो जाते हैं अद्वैत आचार्य और कपड़े खोल देते हैं और कपड़े खोल करके जोर जोर से ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं और ठहाका मार मार के हंसने लगते हैं अद्वैत आचार्य। अद्वैत चरित्र देखी हासे गौर राय। अब उसके बाद अद्वैत आचार्य को ऐसा करते देख करके चैतन्य महाप्रभु भी हंसने लग जाते हैं। हासी नित्यानंद दुई अंगुली दिखाए। नित्यानंद प्रभु भी हंसने लग जाते हैं और दोनों को उंगली दिखाते हैं, तुम लोग हंस रहे हो, हम भी हंस रहे हैं। सारे के सारे हंसते हैं। अंगूठा दिखा करके, मजाक कर करके हंसते हैं नित्यानंद प्रभु। शुद्ध हास्यमय अद्वैत तेरा क्रोधावेश किया वृद्ध किबा वृद्ध किबा शिशु हासय विशेषे। खने के होइलो बाह्य कोइलो आचमन, परस्पर संतोषे कोइला आलिंगन। इसके बाद ये लंबा चलता है और उनको देख देख करके सब जमा हो जाते हैं चारों तरफ, बच्चे बूढ़े। थोड़ा समय बीत जाता है इनके मौज मस्ती का, तो चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। तब इनको होश आता है कि अरे हमारे चारों तरफ तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए। फिर क्या करते हैं वो, उनका जो चेतना उनकी बाहर की हो जाती है, बाह्य चेतना हो जाती है। खाने के होइलो बाह्य कोइलो आचमन, तो वो आचमन करते हैं। उनको पता चल जाता है कि अभी हम चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हैं। तो आचमन करते हैं और दोनों प्रभु प्रसन्न होकर परस्पर मिलते हैं। परस्पर संतोषे कोरिला आलिंगन, गले मिलते हैं। नित्यानंद अद्वैत होइले कोला कोली, प्रेम रसे दुई प्रभु महाकुतूहली। दोनों प्रभु आपस में परस्पर मिलते हैं, प्रेम रस में विशेष कौतुकी। दोनों प्रभु नित्यानंद और अद्वैत आचार्य परस्पर आलिंगन करने लगे। ये दोनों श्री गौर विग्रह की 2 भुजाएं हैं। इनमें परस्पर प्रीति को छोड़कर कभी अप्रीति नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु की 2 भुजाएं हैं, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। कहा जाता है ये जो शास्त्र है ये बहुत हाई स्टैंडर्ड शास्त्र है।
चैतन्य भागवत। श्रीमद् भागवत से ज्यादा ऊंचा रस है इसमें। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इस श्रीमद् भागवतम से भी बहुत ऊंचा है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अरे वेदों में तो कृष्ण के बारे में बताया ही नहीं गया है, कृष्ण कैसे परम भगवान हो गए। और भगवद गीता में या थोड़ा बहुत वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंध में ज्यादा वर्णन है, ज्यादा विष्णु भगवान के ऊपर चर्चा हुई है शुरू के सारे स्कंदों में। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जिनको पता है कि परम भगवान कृष्ण है, वो फिर ऐसे शास्त्रों में वर्णन करते हैं जो वर्णन सबके सामने नहीं किया जा सकता। घर की बात आप सबके सामने नहीं बताते, कॉन्फिडेंशियल बातें, गुह्य बातें आप सबके सामने नहीं बताते। किसके सामने बताते हैं? जो उसके लायक होगा, पात्रता जिसमें होगी, उसको ही आप चूज करेंगे ना, उसको ही आप बताएंगे। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को चुना कि अर्जुन को मैं भगवद गीता का ज्ञान दूंगा। अर्जुन में कुछ गुण थे जिसके कारण भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान उनको दिया। वो भक्त थे, वो भगवान की बात सुनते थे, शरणागत थे, उनके वो मित्र थे भगवान के। ऐसा बताया ना भगवद गीता में, भक्तोसी में सखा चेती। तो कुछ गुण होते हैं तो भगवान उसको कुछ बताते हैं। और भगवद गीता से बहुत गुह्य रस, बहुत ज्यादा डीप इन शास्त्रों में है, चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में। और गहरा, वहां तो भगवान ने एक बार बताया, 2 बार बताया कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, बस। पर और गहरा जो होता है वो हम इन शास्त्रों में पाते हैं। और गहरा कहाँ पाएंगे? जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने, जो बड़े बड़े आचार्यों ने लीलाएं लिखी हैं, बृहत भागवतामृत, लघु भागवतामृत और उज्जवल नीलमणि, बहुत सारे शास्त्र हैं। मेरा तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं और गहरी लीलाएं, उनकी समझ, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्णित हैं। तो पहले हमें ये समझना होता है कि कृष्ण परम भगवान है, विष्णु भगवान है, फिर कृष्ण भगवान है, फिर कृष्ण अगर भगवान है तो उन्होंने क्या लीला की, कैसे लीला की, कैसे वो परम भगवान है, तब आनंद आता है, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। और जिनको ज्ञान नहीं है इस बात का, या जिनको विश्वास नहीं है, उनको बताना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत विचार रखते हैं, बहुत गलत कमेंट पास करते हैं, इसलिए कभी नहीं बताना चाहिए। तो चैतन्य भागवत बहुत गहरा है। अब लोगों को लगेगा कि क्या ऐसे ही तो लोग, 2 लोग मस्ती करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। ये जो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, ये बहुत महान भक्त है या लीला कर रहे हैं। वास्तव में ये गोलोक धाम में बहुत बड़े बड़े स्थान पर रहने वाले भक्त हैं। तो इसीलिए चरित्र जो इनका है, अभी होश आ गया है इनको, और होश आने के बाद वो आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद वो क्या करते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। तब कहते हैं आचार्य, ये लिखने वाले आचार्य, कि इन दोनों विग्रह, ये भगवान की 2 भुजाएं हैं और इनके बीच में हमेशा प्रीति रहती है, कभी अप्रीति नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी क्लेश नहीं होता है, कभी मनमुटाव नहीं होता, हमेशा प्रेम रहता ही है, दिखता भले ना हो लोगों को।
दिखता भले ना हो पर हमेशा, जैसे कि कई कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी समझ रखते हैं कि रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, सीता माता को रावण लेके चला गया, रामचंद्र जी सब पेड़ पत्तों से, सबसे हिरण से, सबसे पूछ रहे थे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, या राधा कृष्ण कैसे अलग हो गए, दो कभी नहीं मिले। राधा रानी को श्राप मिला था, इसलिए राधा रानी को कभी नहीं कृष्ण मिले, ऐसा बोलते हैं लोग। कृष्ण को भी तो तीर लगी, कर्मों का फल। मैंने एक प्रवचनकर्ता को बोलते सुना, फेमस प्रवचन करता, पूरे इंडिया में बहुत फेमस प्रवचन करता है वो, कर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग माता जी। भगवान को भी तो उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, देखो भगवान को भी भोगना पड़ा। बहुत फेमस है, 12,000 20,000 15,000 लोग उसके क्लास में बैठते हैं। तो बहुत गड़बड़ है। भगवान को देखिए, भागवतम को रट लेना और बोल देना आसान है क्या? आपका दिमाग थोड़ा तेज है, आप 18-20 साल के युवक हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? इतनी मोटी बुक पढ़ते हैं इंजीनियरिंग का, भागवतम पढ़ दिए उसके बदले, एज इट इज रट के बोल दिए, थोड़ा सा बोलने की कला सीख लिए, धड़ाधड़ लेक्चर दे दिए, और ये यूट्यूब और क्या क्या जो भी सोशल मीडिया होता है उसको, उसके ऊपर आपके प्रवचन को फैलाने की टीम रख लिए, हो गया रातों रात फेमस। लेकिन इससे आपको समझ कहां से आएगी? समझ तो तभी आएगी जब आपके गुरु को समझ होगी, और गुरु जो बताएंगे वही आप सुनेंगे, तभी आपको समझ होगी। बाकी कोई तरीका नहीं है भगवान के ज्ञान को समझने के लिए, भगवत तत्व को समझने के लिए, भगवत ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। ऐसा है कि मेरी आदत है, मैं थोड़ा थोड़ा दूसरे को सुन लेती हूँ, इसलिए सुन लेती हूँ 1 मिनट वाला कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये बोल क्या रहा है, इसके फॉलोअर इतने क्यों हैं। और उसमें मैं बहुत का पत्ता कट जाता है, 5-10 लेक्चर के बाद देखती हूँ बस हो गया गड़बड़, मायावादी फिलोसफी आ गई। क्योंकि शास्त्र बहुत विशाल है और भगवान इतने चालाक हैं। भगवान जानबूझ के ऐसा चीज बोलते हैं और लिखते हैं जिससे लोग फंस जाएं, लोग कंफ्यूज हो जाएं। खुद बोल देंगे कि मैं ब्रह्म भी हूं, खुद बोल देंगे, खुद लीन भी कर लेंगे अपने आप में राक्षसों को, असुरों को, तो लोग समझते हैं यही सत्य है। ये ज्ञान सिर्फ आपको आपके परंपरा के आचार्य देते हैं कि सत्य असल में क्या है, असली सत्य क्या है, ये कौन देता है? अगर प्रभुपाद नहीं होते और आपको भागवतम मिल जाता, पूरे जीवन में कभी नहीं समझ में आता कि भागवतम है क्या चीज और भगवत गीता है क्या चीज, पूरे जीवन में कभी समझ में नहीं आता, तो सच बता रही हूं। क्योंकि शास्त्रों को समझना नहीं है आसान। एक नंबर तो शास्त्र को आप तभी समझेंगे जब शास्त्र खुद आपके ऊपर कृपा करके आपको समझने की शक्ति देगा। शास्त्र जो है वो सोच रहा है कि चलो अभी तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा कर दिया, अब तुम मुझे समझ जाओ। ये एक जीवित चीज है। ये क्या है? ये किताब नहीं है, ये क्या है? जीवित है, जीवित, इसमें जान है। ये अगर चाहेंगे कि केशवनाथ मुझे समझ जाएं, एक दिन में समझ जाएं, और अगर नहीं चाहेंगे तो पूरे जीवन में नहीं समझ। सच बात बता रही हूं, पूरे जीवन में नहीं समझेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान जो हृदय में आता है ना,
यहीं बैठे हैं परमात्मा, कहीं दूर नहीं बैठे हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं। आप खुद यहीं बैठे हैं और परमात्मा भी खुद यहीं बैठे हैं। हर समय आपको टिंग टिंग मारते रहते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, सही है, गलत है, सही है। अब आप कहते हैं हमको सही चुनना ही नहीं, तब क्या करेंगे परमात्मा? जब आप कहते हैं कि नहीं, जो सही है वही करना है, जब धीरे 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 आप सही 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 हर चीज सही करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एक 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 पन्ना खुलता जाएगा, एक एक क्लियर होता जाएगा, एक एक क्लियर होता जाएगा। सारी चीजें क्लियर होते जाएंगे। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, हर जगह प्रकाश दिखाई देगा आपको। अंधकार छंट जाएगा, दूर चला जाएगा। कैसा प्रकाश? खुद को समझेंगे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, ये भक्त कौन है, इससे मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज क्लियर। दिन में सब दिखता है कि नहीं क्लियर? बताइए मुझे। दिन में आपको चलने में तकलीफ होती है, दिखाई देता है कि नहीं? रात को दिखाई देता है। तो जब तक अज्ञानता है, मतलब रात में जा रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह, रात्रि है, अंधेरा है, अभी कहां टकरा जाएंगे पता नहीं। अज्ञानता मतलब ये चीज गलत है, ये पाप कर्म है, ये मालूम है थियोरिटिकली, लेकिन फिर भी करने में मजा तो आ रहा है, तो कर लो बिना किसी को बताए, अंधेरे में चुपचाप। होता है ना? दिन के उजाले में हर चीज साफ साफ दिखाई देती है, और यदि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हो जाए तो सहने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति भी मिल जाती है। प्रार्थना करना पड़ेगा, गुरु से प्रार्थना करना पड़ेगा, गुरु महाराज हमें शक्ति दीजिए कि हम इस नियम का पालन ठीक से कर पाए। देंगे शक्ति गुरु महाराज। उसके बाद नियम का पालन करते जाएंगे, सारे शास्त्र आपके सामने खुल जाएंगे, एकदम खटाखट खटाखट खटाखट। करना है आप लोगों को प्रैक्टिस। ये चीज चाहते हैं कि सब कुछ समझ जाए, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, पहले के जमाने में बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको एक क ख ग घ ABCD कुछ भी नहीं पता था, कभी स्कूल नहीं गए थे, सारा ज्ञान है उनके पास। भगवान दर्शन भी दे रहे। नरसिंह मेहता को भगवान ने कितना 56 बार या कितनी बार दर्शन दिया? एक बार दो बार नहीं, इतनी बार दर्शन। ऐसा होता है? हमें तो एक बार भी नहीं होता है पूरे जीवन में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पापी हैं। पापी को कैसे होगा? बोलिए, पापी को दर्शन होता है क्या? तो अपने अंदर से अपने को क्लीन करो, अंदर से क्लीन, बाहर से क्लीन, हर तरफ से साफ करते जाएंगे तो बहुत आसान है। भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो सरल हृदय का है, अब जो कर रहे हैं दूसरे लोग करने दो, हमको क्या करना है? हमें अपना कार्य देखना है ना। रिलेटिवली, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मत लगाइए यहाँ पे भक्ति में। भक्ति में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाएंगे तो कभी निकल नहीं पाएंगे। एक गहरा कुआं है, जो दुनिया है ये गहरा कुआं है, यहाँ पे निकल। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आया नहीं होगा शायद लोगों को। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ तो उठा दो, थोड़ा थोड़ा। आपको समझ में आया? नहीं? सेल्मा, आप इंजीनियर हैं, आपको तो पक्का समझ में आया होगा। नो? ओके, तो बड़ा मुश्किल है, बोल के निकल जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको कहते। देखिए ये तो यहीं रुक जाएगा, नेक्स्ट क्लास में होगा।
जब आप किसी चीज की तुलना करते हैं और कंपेयर करके कुछ करते हैं तो उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे एक व्यक्ति के लिए, जैसे आप सोचिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर की खुशी है कि जब कोई बीमार पड़े, अगर पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं क्लिनिक में तो डॉक्टर के घर के कोई व्यक्ति खुश नहीं होंगे। लेकिन जिसके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा वो खुश होगा। यदि हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हम खुश होंगे? हम तो बहुत दुखी हो जाएंगे, अरे ये हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, तब हमारे घर दिवाली मनाई जाएगी, होली मनाई जाएगी। लेकिन डॉक्टर के घर में दिवाली होली तब मनाई जाएगी जब लोग बीमार पड़े। तो एक व्यक्ति के लिए खुशी क्या हो गई? लोग बीमार पड़े। वकील कब खुश होगा? जब बहुत सारे डिवोर्स हो, बहुत सारे झगड़े हो, वहां पे प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तलाक हो रहा है, वकील का तो पॉकेट भर रहा है। लोग क्या हो रहे हैं? लोग का तो खाली हो रहा है, लोग तो दुखी है। यहाँ पे क्या हो गया? एक का सुख और दूसरे का दुख, एक का दुख और दूसरे का सुख। तो यहाँ सुख और दुख की परिभाषा क्या हो गई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सुख और दुख हो रहा है। यहाँ पे रिलेटिव सुख और दुख है। वास्तविक सुख कब मिलेगा? जब वकील भी भजन करेगा, जिसकी शादी हुई वो भी भजन करेगा, तो उसमें ना उसको सुख है ना उसको दुख है। दोनों को भजन में सुख मिल रहा है, दोनों को भजन में सुख मिल रहा है। भजन ऐसी चीज है जिसमें दोनों को सुख मिल रहा है। किसी के बीमार पड़ने से, किसी के बीमार नहीं पड़ने से कुछ लेना देना नहीं है। इसी प्रकार ये तो अलग चीज मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया वो क्यों बताया? वो ये, अगर ये भक्त देता है 500 रुपया डोनेशन तो मैं क्यों दूं 1000? मुझे भी कितना देना है? 500, क्योंकि मैंने तुलना किया उससे। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी कैपेसिटी है 1000 देने की तो मैं 1000 दूंगा। मैं ये क्यों सोचूं कि वो कितना दे रहा है? मैं ये क्यों सोचूं कि और माता जी को ये गाड़ी में लेकर आए वीक में एक दिन, तो दूसरे दिन मैं क्यों जाऊं? अभी और 8 भक्त लाइन में खड़े हैं तो ये 7 जाने दो, 7 के बाद 8वां नंबर मेरा आएगा तब मैं जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? आप तुलना कर रहे हैं। तुलना करके आपकी जो क्षमता है कार्य करने की वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप लगिएगा तो कभी नहीं आगे बढ़ पाइएगा। अब देखिए, ये 5 लोग ठग हैं, मान लीजिए ये 5 लोग ठग हैं और ये ठग रहे हैं हमें। एग्जाम्पल, ये 5 लोग ठग हैं और ये ठग रहे हैं हमें। पर ठगना बुरी बात है। ठगना क्या है? बुरी बात है। ये शास्त्र बता रहा है कि ठगना बुरी बात है, किसी को ठगना नहीं चाहिए। पर मैं क्या सोच रहा हूं, अरे ये सारे ठग रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ठगूं? आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भागवतम क्या कह रहा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवत गीता क्या कह रहा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जब ये सब करेंगे, अगर 100 रुपया सबने दिया गुरु को तो मुझे भी 100 ही देना है। अगर कोई अपने घर में प्रोग्राम नहीं कर रहा है, कोई अपने घर में भक्तों को नहीं प्रसादम खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं? ऐसे कर करके हर जगह पीछे हो जाएंगे। ऐसे कर करके क्या हो जाएगा? हम हर जगह पीछे हो जाएंगे। अगर इस व्यक्ति ने जवाब दिया 4 बात बोल करके मुझे, तो मैं भी 8 बात सुना दूं उसको, क्योंकि मेरे में भी शक्ति है, मैं भी समझदार हूं, मैं भी क्यों नहीं सुना दूं उसको। तो क्या होगा? वो भी कर्म के बंधन में फंसेगा और आप भी कर्म के बंधन में फंसेंगे, दोनों फंसेंगे, दोनों यही रहेंगे। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर डिवोटी। कभी नहीं सोचिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं करूं, वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूं। नहीं,
आपको अकेले खुद का कल्याण करना है, आप अकेले करिए जितना कर सकते हैं। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में गए यूएस, अमेरिका गए। 70 साल की उम्र में कितने व्यक्ति इतना बड़ा कार्य करते हैं बताइए, कितने व्यक्ति करते हैं? लोग सोचेंगे 70 साल की उम्र में तो सोचते हैं कि लोग बस अब लाठी पकड़ के सिर्फ चलना है और तो कुछ करना नहीं है। 58-60 में रिटायरमेंट लेना है, रिटायरमेंट के बाद आराम करना है। पर वो क्यों गए वैसा? उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अपने गुरु की आज्ञा का पालन। था कि नहीं बताइए? हमारे गुरु महाराज जो दिन रात, अभी गुरु महाराज को 3 बार कोरोना हुआ है, अभी गुरु महाराज चौड़ ढुलाते हैं, तो देखा है आपने वीडियो? लेकिन ढुलाते हैं, छोड़ा उन्होंने? वैसे भी करके वो ढुला रहे हैं चौड़, वैसे भी करके वो प्रचार कर रहे हैं, वैसे भी करके वो दीक्षा दे रहे हैं, वैसे भी करके वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। क्यों? अपने गुरु के आज्ञा का पालन, गुरु निष्ठा के कारण वो इस स्थिति में भी सारी सेवा कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि लोकनाथ महाराज करेंगे तब करूंगा, राधानाथ महाराज करेंगे तब करूंगा, जय पताका महाराज करेंगे तब करूंगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, उनको जो करना है वो करेंगे, उनको जो जिसको जो सेवा सुटेबल है या कर सकते हैं, या प्रभुपाद ने जिसको जो सेवा दिया है वो कर रहे हैं, तो मैं भी वो सेवा करूंगा जो हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया। यही बात सिर्फ याद रखेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है आपको रोकने की। आप 100% भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अगर आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी में रहेंगे कभी नहीं जा पाएंगे। कोई प्रश्न? सागर, हाँ, यहीं पर ये सारे सागर हैं, क्योंकि जब क्या नाम था उनका जो रथ को लेके चले थे, रथ के पहिया से, राजा प्रियव्रत, तो रथ के पहिया से ये गहरा खड्डे हो गए थे और फिर वहीं पर सागर बन गए। तो ये सागर, जैसे आप सुनते हैं ना जम्बू द्वीप, ऐसे द्वीप हैं अलग अलग, 7 प्रकार के द्वीप हैं, और 7 प्रकार के द्वीप के बीच बीच में सागर है। ये मैंने सारा ऑडियो में बताया है, सारा वर्णन है। 5वें स्कंद को पढ़िए, आपको मिल जाएगा। देखिए, ये समझना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये तो एक सृष्टि जो है, सृष्टि बहुत डिफिकल्ट चीज है। कहा उसका सृष्टि का डायग्राम, सृष्टि का सब कुछ हमने कई बार बनाया, कई बार किया, हमें जितनी समझ हुई हमने एक्सप्लेन किया। आप उसको पढ़िए, कोशिश करिए समझने की, प्रभुपाद के बुक को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। कहा जाता है कि सब पृथ्वी पर ही है, लेकिन आपको ऐसे आप जाएंगे ढूंढने तो आपको तो मिलेगा नहीं, कहीं भी कोई चीज मिलता है क्या? लेकिन कहा जाता है सब यहीं पर है ना? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, इसका मतलब जम्बू द्वीप कहाँ है? यहीं पर है। लेकिन ये आपको बहुत गहरा स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। और प्रश्न किसी का? बोलो बोलो। आचमन वाला मंत्र मैंने वीडियो में दिया है ना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। हम लोग गए थे नवद्वीप परिक्रमा में,
कितने साल हो चुके हैं याद तो नहीं आ रही है। 10 साल तो 10 साल तो हो गए होंगे कम से कम, या ज़्यादा भी हो गए होंगे, याद नहीं है एग्जैक्टली किस साल गए थे। 10, 12, 13, 14 ऐसा कुछ हुआ होगा। आप कब आए, कितने साल पहले भक्ति में आए आप? भयारी प्रभु, कितने साल पहले आप आए भक्ति में? 2005 में आप आए थे। आपके सामने नीति माता जी और मैं जब यात्रा पे गए थे ना, उसी समय हुआ था। इनके आने के 2-3 साल में ही हम गए थे, तभी भी समझिए बहुत साल हो चुके हैं। 2005 में, अभी 2023 चल रहा है, 5 के बाद समझो 6-7 ऐसे, क्योंकि इनको हम नहीं लेके गए थे तो ये बोल रहे थे आप हमें नहीं लेके गए इसलिए आप बीमार पड़े। तो मैं बीमार पड़ गई थी, अचानक मुझे फ्लाइट से आना पड़ा था। 7 दिन की परिक्रमा हो गई, पर एक दिन भी वेट नहीं कर सकते तो हमें आना पड़ा था। तो इसलिए मुझे याद है क्योंकि इन्होंने कहा कि आप हमको नहीं लेके गए ना, इसलिए आप बीमार पड़ गए। उस समय की बात है। तो 5 समझिए, 7, 8 ऐसे हुआ होगा, 2-3 साल इनको आए हुए होगा, तो अभी 15 साल तो हो गए। 15 साल पहले तब सब ठीक थे। जयप्रदा महाराज को थोड़ा सा आया था स्ट्रोक, पर ठीक थे, थोड़ा सा स्ट्रोक आया था। और कोई प्रश्न? हाँ, सची माता का करते थे ना। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सची माता का तो करते थे, मालिनी माता का भी करते होंगे, लेकिन सची माता का तो करते थे। हाँ, लेकिन आते थे ना महाप्रभु के पास। श्रीमद् भागवतम, पहले श्रीमद् भागवतम, पहले चैतन्य चरितामृत, हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।